Welcome to Webline. निंगशी ने अपना स्पोक पर्सन वाला काम ख़त्म कर दिया था, इसलिए लिन उसे अपना कार्ड देती है। निंगशी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। निंगशी अपने लिए कुछ कपड़े खरीद रही थी, वहाँ पर सुलाव लेलिंग के साथ आ जाती है। सुलाव कहती है कि निंगशी तुम यहाँ पर कैसे, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दिलवा देती। निंगशी उन दोनों को साथ में देखती है एंड वहाँ से उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद लेलिंग उसका मजाक बनाती है कि निंगशी तो एक गांव की गंवार लड़की है, उसे भला फैशन के बारे में क्या पता होगा, उसे तो बस चिकन एंड डक के बारे में ही पता होगा। निंगशी जब बाहर जाती है तो एक भिखारी उसे घूर रहा था। निंगशी कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तो वो भिखारी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पर तुम्हारे कपड़ों को देख रहा हूँ। वो भिखारी उन कपड़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही नॉलेज झाड़ने लगता है, तो निंगशी कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम ही डिज़ाइनर ऑफ द हिस्ट्री हो। तो वो भिखारी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं ही डिज़ाइनर ऑफ द हिस्ट्री हूँ और मेरे सारे डिज़ाइन दाइवे ने चुरा लिए हैं। मैंने तो बस उसे अपने ड्राफ्ट्स दिखाए थे पर उसने तो मेरे डिज़ाइन ही चोरी कर लिए और अपने नाम से पब्लिश करवाए। अब मैं एक भिखारी बन गया हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। निंगशी कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे दिमाग में जो ड्राफ्ट है वो कोई चोरी नहीं कर सकता, तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। वो कहता है कि तुम क्या मजाक कर रही हो। निंगशी कहती है कि देखो तुम्हारे पास टैलेंट है और मेरे पास पैसे है, तो मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, तुम क्या अपनी किस्मत बदलना चाहते हो। तो वो लड़का कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। अगले सीन में लिन निंगशी से कह रही होती है कि तुमने कहा था कि तुम शॉपिंग करने के लिए जा रही हो और तुम रास्ते से एक भिखारी को उठा लाई। तो निंगशी कहती है कि देखो वो डिज़ाइनिंग करने में माहिर है, मुझे उसका टैलेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। फिर वो भिखारी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर शेविंग वेविंग कर कर बाहर आता है तो वो एक हैंडसम लड़का बन गया था। निंगशी कहती है कि अरे वाह तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, मैं तो कितनी लकी हूँ, मैंने तो कोयले की खदान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। वो भिखारी कहता है कि मेरा नाम गोंगशेंग से है और अब बॉस थैंक यू मुझे बदलने के लिए, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा। निंगशी कहती है कि मेरे पास सिर्फ 3 मिलियन ही है और वो सारे के सारे पैसे मैं तुम पर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और हम एक स्टूडियो खोलने वाले हैं, उसका नाम हम रखेंगे जेलिंग। गोंगशेंग से कहता है कि ये नाम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, थैंक यू बॉस। आगे ये लोग लुओ सिटी से वापस आ रहे थे। निंगशी को ठंडा लग जाए इसलिए गोंगशेंग से उसे अपना कोट उठाता है। लू तिंगशाओ वहाँ पर निंगशी को लेने के लिए आया था एंड वो भी ये सब कुछ देखता है, तो वो गोंगशेंग से का कोट निकाल कर अपना खुद का कोट निंगशी को पहनाता है। आगे ये लोग घर वापस जा रहे होते हैं। निंगशी लू तिंगशाओ से कहती है कि इसका नाम है गोंगशेंग से और ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इसे मैंने रास्ते से उठाया है। तो गोंगशेंग से कहता है कि बॉस अगर आप नहीं होती तो आज मैं रास्ते पर भीख ही मांग रहा होता। गोंगशेंग से का स्टॉप आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। आगे ये दोनों आ रहे थे। लू तिंगशाओ को कॉल आता है कि शाओबाओ फिर से बीमार पड़ गया है। निंगशी को शाओबाओ की फिक्र होने लगती है तो लू तिंगशाओ कहता है कि सब्र रखो, पर निंगशी के अंदर कहाँ सब्र था। वो चेंग फेंग को बाहर निकालती है एंड खुद ही ड्राइविंग करने लगती है। वो इतनी फास्ट ड्राइविंग करती है कि चेंग फेंग को तो उल्टी ही आने लगती है। निंगशी कार के अंदर ही रुकी थी। लू तिंगशाओ अकेले ही अंदर जाता है शाओबाओ को देखने के लिए, क्योंकि शाओबाओ लू तिंगशाओ के पेरेंट्स के घर पर था। डॉक्टर चिन उसका इलाज करके उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्लाइंड डेट्स पर जा रहे हैं, इसलिए शाओबाओ थोड़ा अनईजी हो गया है एंड वो बीमार पड़ गया है, लगता है कि आपको निंगशी को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। लू तिंगशाओ कॉल करके निंगशी को अंदर बुला लेता है तो लू तिंगशाओ के पेरेंट्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। निंगशी शाओबाओ को गले लगा कर कह रही थी कि मम्मा तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। यह सुनकर फिर से उसके मॉम डैड कहते हैं कि ये क्या कह रही है। लू तिंगशाओ कहता है कि शाओबाओ अभी भी सो रहा है तो तुम भी उसके साथ सो जाओ। वो उसके शूज़ निकाल रहा था एंड उसके माँ बाप ये देखकर तो शौक ही हो जाते हैं। आगे निंगशी शाओबाओ के साथ सो रही थी एंड लू तिंगशाओ उसे देखे जा रहा था। वो फिर से उसके फॉरहेड पर किस करता है। निंगशी उठ जाती है एंड शाओबाओ को देखने लगती है। वो कहती है कि शाओबाओ काफ़ी वर तो चला गया है। लू तिंगशाओ उसे किस करता है तो शाओबाओ उठने लगता है। निंगशी कहती है कि लगता है कि हमने हमारे बच्चे को उठा दिया है। डॉक्टर आकर कहती है कि लगता है कि शाओबाओ की कंडीशन अब धीरे धीरे बेटर हो रही है। निंगशी जब उठने के लिए जाती है तो उसका पैर तो सुन पड़ गया था। लू तिंगशाओ उसकी मसाज करने लगता है तो ये देखकर लू तिंगशाओ के पेरेंट्स कहते हैं कि ये हमारा ही बेटा है ना।
लू तिंगशाओ कहता है कि मैं शाओबाओ को कहीं लेकर जाता हूँ। निंगशी उसे मना कर देती है। तो ये सुनकर माँ बाप कहने लगते हैं कि तुम होती कौन हो शाओबाओ पर हक जताने वाली। तो लू तिंगशाओ कहता है कि शाओबाओ मेरा बेटा है, तो मुझे पता है कि ये उसे कुछ नहीं करेगी। शाओबाओ अभी लू तिंगशाओ के पास होता है एंड पहली बार वो बोलता है कि हग। ये सुनकर सारे लोग शौक हो जाते हैं। लू तिंगशाओ शाओबाओ को निंगशी को दे देता है। लू तिंगशाओ के पेरेंट्स कहते हैं कि 2 सालों के बाद पहली बार आज शाओबाओ ने कुछ बोला है। उसका रवैया तो निंगशी की तरफ फिर से बदल जाता है। माँ कहती है कि निंगशी आज रात का डिनर तुम यहीं पर ही कर लेना, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि शायद निंगशी की वजह से शाओबाओ क्या पता फिर से बोलने लग जाए। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।